सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो अक्षय तृतीया पर खरीदे ये चीजें भर जाएंगे अन्न धन के भंडार। नमस्कार दोस्तों, अक्षय तृतीया का आगमन एक ऐसा दिव्य अवसर है जिसे सनातन धर्म में अत्यंत ही शुभ, पावन और पुण्यदायी माना गया है। यह वह तिथि है जब स्वर्ग और धरती के बीच पुण्य की वर्षा होती है और भक्तों को डोट उनके शुभ कर्मों का अक्षय फल मिलता है। यह दिन न तो किसी ग्रह दोष से बंधा होता है, न किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा गया है। लेकिन मैं इस वीडियो में शुभ मुहूर्त भी बता दूंगा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इसी पावन तिथि पर गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम प्रकट हुए और महाभारत का लेखन प्रारंभ भी हुआ। यही वह शुभ दिन है जब भगवान कुबेर ने धन की देवी लक्ष्मी की कृपा पाकर अपार वैभव प्राप्त किया। अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं, यह एक आध्यात्मिक द्वार है जहां भक्ति, दान, श्रद्धा और शुद्ध मन से किया गया हर कर्म अनंत पुण्य का कारण भी बनता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास करता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और अक्षय तृतीया पर क्या चीज खरीदनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए सबसे पहले जानते हैं अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल की शाम 5:31 शुरू होगी और तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस दिन सोना खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह था अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का महत्व अत्यंत ही पवित्र और पुण्यकारी माना गया है। यह तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है और सनातन धर्म में इसका स्थान बहुत ऊंचा होता है। इस दिन किए गए जप, तप, हवन, स्नान, दान और पूजा का फल अनंत गुना होकर मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी क्षीण नहीं होता, बल्कि जन्मों जन्मों तक साथ रहता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ हुआ था। भगवान परशुराम का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। महाभारत की रचना की शुरुआत भी इसी पावन तिथि को हुई थी। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा से घर में स्थायी सुख और समृद्धि भी आती है। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी कहा गया है, यानी इस दिन बिना किसी पंचांग या मुहूर्त देखे कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। लेकिन मैंने आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया है। तो दोस्तों, यह था अक्षय तृतीया का महत्व। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर क्या चीज खरीदनी चाहिए। नंबर 1, घर। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया को ऐसा दिन भी माना गया है जब सृष्टि में ऊर्जा अत्यंत ही शुभ और सकारात्मक होती है। और इस दिन अगर कोई व्यक्ति नया घर खरीदता है या भूमि पूजन करता है तो माना जाता है कि उसमें स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है।
और कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम की शुरुआत जब पवित्र मुहूर्त में होती है तो उसमें कभी दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता। यह दिन विष्णु लक्ष्मी के आशीर्वाद से जुड़ा होता है और जो भी घर को इस दिन लिया जाए तो उसमें वैभव, शांति और संतुलन भी बना रहता है। और इस दिन भूमि, भवन या फ्लैट की खरीद जीवन में स्थिरता और सुरक्षा भी लाती है। और यदि घर में पूजा कर गृह प्रवेश की शुरुआत भी इसी दिन की जाए तो यह देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करती हैं और परिवार को कभी दरिद्रता नहीं छूती। नंबर 2, दाल। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया को धार्मिक दृष्टि से अन्न और भोजन से जुड़ी हर वस्तु का विशेष ही महत्व होता है और उसमें दाल एक अत्यंत ही पवित्र स्थान भी रखती है। और दाल केवल भोजन का हिस्सा नहीं बल्कि अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद भी मानी जाती है। और इस दिन दाल को घर में लाना या उसका दान करना जीवन में अन्न के स्थायित्व और अक्षय अन्न भंडार का प्रतीक भी माना गया है। और इसलिए इस दिन की गई अन्न से संबंधित क्रियाएं कई जन्मों तक फलदायी भी होती हैं। और दालों का सात्विक गुण शरीर और मन दोनों को शुद्ध भी करता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया जैसे पावन दिन पर विशेष स्थान भी दिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन दाल का सम्मान करता है और उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और देवी लक्ष्मी की कृपा निरंतर भी बनी रहती है। नंबर 3, श्रीयंत्र। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर श्रीयंत्र का विशेष ही महत्व है और क्योंकि इसे मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप भी माना गया है। यह यंत्र देवी के चतुर्भुज रूप में फैली हुई समृद्धि, ऐश्वर्य और ऊर्जा का प्रतीक भी है। और इस दिन श्रीयंत्र को घर लाने से जीवन में आर्थिक स्थिरता, व्यापार में वृद्धि और परिवार में सौहार्द भी आता है। और इसे पूजन के बाद घर या दुकान में उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित भी करना चाहिए। और मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर श्रीयंत्र स्थापित करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और सौभाग्य भी बढ़ता है। और तांबे, चांदी या क्रिस्टल में बना हुआ श्रीयंत्र विशेष ही फलदायी भी होता है। और ऋषि परंपरा में कहा गया है कि श्रीयंत्र स्वयं ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित भी करता है और मनुष्य के भाग्य को खोलता है। जब यह अक्षय तृतीया जैसे महान दिन पर स्थापित किया जाता है तो इसके प्रभाव और असीमित और चमत्कारी हो जाते हैं। नंबर 4, तुलसी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि तुलसी कितनी पवित्र होती है और अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर तुलसी खरीदना और बेना दोनों ही शुभ माने जाते हैं। तुलसी को देवी लक्ष्मी का प्रिय स्वरूप भी कहा गया है और इसके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। और इस दिन तुलसी लाने से परिवार के सभी सदस्यों पर भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और तुलसी के पत्तों का उपयोग पूजा, यज्ञ और औषधीय रूप में होता है, जिससे यह शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से फलदायी भी होती है। और कहा गया है कि जहां तुलसी का वास होता है वहां यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते और वह घर में हमेशा पवित्र रहता है। और तुलसी रोपण अक्षय पुण्य की प्राप्ति का माध्यम भी है और यह घर में आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत भी करती है। अक्षय तृतीया पर तुलसी को लगाने से जीवन में सत्कर्म, शांति और आरोग्य का वास भी होता है। नंबर 5, सोना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सोना लाना अत्यंत ही शुभ और फलदायी भी माना गया है। और सोना न केवल ऐश्वर्य का प्रतीक है बल्कि इसे मां लक्ष्मी का स्थायी रूप भी माना जाता है। और जब सोना इस पावन दिन पर घर आता है तो साथ में लक्ष्मी जी का स्थायित्व और आशीर्वाद भी आता है।
और इसलिए इस दिन लाया गया सोना कभी भी दरिद्रता नहीं आने देता और पीढ़ियों तक समृद्धि भी बनाए रखता है। और पुराणों में वर्णन भी आता है कि त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन हुआ था और लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से इसी दिन प्रकट हुई थीं। इसलिए सोना, जो स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए अक्षय तृतीया पर सोना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसे घर की तिजोरी या पूजन स्थल में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन, ऐश्वर्य और आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है। और यह न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी संकेत देता है। नंबर 6, चांदी। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर चांदी को शुभता, शीतलता और चंद्रमा की शांति का प्रतीक भी माना जाता है। और चांदी घर में लाने से मानसिक शांति, स्वास्थ्य और लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। और विशेषकर जब इसे ताम्रपात्रों या पूजन के पात्रों के रूप में घर लाया जाए तो यह घर में सुख, शांति और समृद्धि को भी बढ़ावा देता है। और चांदी को देवी लक्ष्मी का प्रिय धातु भी माना जाता है और इसे इस दिन खरीदना या दान करना विशेष पुण्यदायी होता है। और चांदी से बनी मूर्तियां, बर्तन या आभूषण घर में रखने से न केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि यह घर में शांति, सौहार्द और स्वास्थ्य का वास भी करता है। और इस दिन चांदी की खरीदारी से भविष्य में आने वाली समस्याओं से मुक्ति और जीवन में समृद्धि भी प्राप्त होती है। नंबर 7, वाहन। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर वाहन की खरीदारी भी अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। और यह दिन नया वाहन खरीदने या वाहन की पूजा करने के लिए आदर्श है। इसे भगवान सूर्य और गणेश जी का आशीर्वाद भी माना जाता है, जो हमारे जीवन में गति और सफलता लाते हैं। और वाहन खरीदने से न केवल भौतिक सुख की प्राप्ति होती है बल्कि यह यात्रा में सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक भी है। इसलिए इस दिन वाहन खरीदने से वह वाहन लंबे समय तक चलता है और दुर्घटनाओं से बचाता है। अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी समाप्त नहीं होता और वाहन की खरीदारी पर यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू भी होता है। और यह नए मार्गों और अवसरों को डोट खोलने का प्रतीक भी है, जिससे जीवन में निरंतर उन्नति और सफलता भी मिलती है। नंबर 8, सेंधा नमक। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक का प्रयोग और खरीदारी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। और सेंधा नमक, जिसे हम समुद्री नमक भी कहते हैं, शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक भी होता है। और यह नमक न केवल रसोई में उपयोगी होता है बल्कि इसे औषधीय दृष्टि से भी महत्व दिया जाता है। और सेंधा नमक का सेवन शारीरिक रूप से लाभकारी भी होता है और यह शरीर को शुद्ध करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह नमक शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक भी है, जिससे जीवन में समृद्धि और सुख शांति का वास भी होता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक का उपयोग घर में शुद्धता बनाए रखने और आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और यह आपके स्वास्थ्य और घर की ऊर्जा को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित भी करता है। नंबर 9, अनाज खरीदे। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर अनाज की खरीदारी को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और अनाज को जीवन की अमूल्य धरोहर और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी माना जाता है। और इस दिन विशेष रूप से अनाज खरीदने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और घर में समृद्धि का वास भी होता है। और अनाज को अक्षय तृतीया पर घर लाने से परिवार में सुख शांति, सुख समृद्धि और समग्र संतुलन भी बना रहता है। और अनाज का भंडारण करने से व्यक्ति का भाग्य भी बदलता है
और उसे हर प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा भी मिलता है। इस दिन अनाज का दान करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है और जीवन में बुरी स्थितियों का अंत भी होता है। और अनाज की खरीदारी इस दिन हर घर में एक नई शुरुआत और समृद्धि का संकेत भी देती है। नंबर 10, घड़ा खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर घड़ा खरीदना भी एक धार्मिक और शुभ कार्य माना जाता है और यह जल के साथ जुड़ा हुआ भी होता है और जो जीवन में ताजगी, शांति और सुख भी लाता है। कहा गया है कि घड़ा, विशेष रूप से तांबे या मिट्टी का, घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और घर में शुद्धता का वास भी होता है। और इस दिन जल का घड़ा खरीदने से घर में समृद्धि और निरंतरता भी बनी रहती है। और साथ ही यह घड़ा किसी भी पूजा या अनुष्ठान में उपयोगी भी होता है क्योंकि यह देवताओं के साथ जुड़ा होता है। जल का घड़ा जीवन के अमृत रूप का प्रतीक भी है और इसे घर में लाने से जीवन में सुख और शांति आती है। इसलिए अक्षय तृतीया पर घड़ा खरीदना व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और स्थायित्व भी लाता है। नंबर 11, कछुए की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर कछुए की मूर्ति खरीदना और घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और कछुआ प्राचीन भारतीय मिथकों में आशीर्वाद और स्थिरता का प्रतीक भी है और यह मूर्ति घर में रखी जाने से स्थिरता, सफलता और समृद्धि भी आती है। और कछुआ जीवन में रुकावटों को दूर करने, सकारात्मकता और सुरक्षा के रूप में कार्य भी करता है। और कछुए की मूर्ति को घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित भी करना चाहिए। और कछुए का संबंध शांति, दीर्घायु और संतुलन से भी है। इसलिए यह मूर्ति घर में शांति और प्रगति को बढ़ावा भी देती है और यह विश्वास दिलाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में स्थिरता भी बनी रहेगी। कहा गया है कि कछुए की मूर्ति शुभ फल देने वाली होती है, जिससे हर प्रकार की परेशानी दूर होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी होते हैं। नंबर 12, एकाक्षी नारियल। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर एकाक्षी नारियल का विशेष महत्व होता है और यह नारियल भगवान विष्णु के प्रियतम प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। और एकाक्षी नारियल में केवल एक आंख भी होती है और जो इसके विशेष आंतरिक गुण को भी दर्शाता है। और इसे घर लाने से घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है और यह हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। कहा गया है कि एकाक्षी नारियल से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। और इसे पूजा में रखें तो यह विशेष रूप से धन और वैभव का संकेत भी है। और एकाक्षी नारियल से घर में आने वाली दरिद्रता समाप्त भी होती है और घर के लोग जीवन में सफलता की ओर अग्रसर भी होते हैं। यह नारियल विशेष रूप से शुभ और फलदायी भी होता है, जो जीवन में अनगिनत सकारात्मक भी बदलाव लाता है। नंबर 13, दक्षिणावर्ती शंख। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर दक्षिणावर्ती शंख का पूजन और घर में स्थापना अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। और यह शंख विशेष रूप से भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ होता है और इसे शुभता, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक भी माना जाता है। और दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है और यह परिवार को हर प्रकार की दरिद्रता और कष्ट से मुक्त करता है। और शंख की ध्वनि से न केवल वातावरण में शांति का संचार होता है और बल्कि यह मानसिक शांति और मानसिक तनाव को भी कम करता है। और इस शंख का उपयोग पूजा और यज्ञ में किया जाता है, जो घर में लक्ष्मी का वास और व्यापार में सफलता भी लाता है।
और दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से घर में सुख शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती है। और इसलिए यह शंख विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का माध्यम भी होता है, जिससे जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। नंबर 14, रुई यानी कपास। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर कपास रुई का पूजा में और घर में उपयोग विशेष रूप से पुण्यकारी भी माना जाता है और इसे शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक भी माना जाता है। कपास का धार्मिक महत्व इस बात में है कि यह किसी भी पूजा, हवन या अनुष्ठान में शुद्धता और पवित्रता की भावना को व्यक्त भी करता है और इसे देवी लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है और यह घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का कार्य भी करता है। और इसके साथ ही कपास का उपयोग वस्त्र बनाने में भी होता है, जो शरीर को शुद्ध और आरामदायक बनाए रखता है। कहा गया है कि कपास के रेशे घर की ऊर्जा को भी शुद्ध करते हैं, जिससे घर में हमेशा शांति और सकारात्मकता भी बनी रहती है। और अक्षय तृतीया पर कपास लाना और इसका पूजा में प्रयोग करना घर के वातावरण को शुद्ध भी करता है और जीवन में समृद्धि की शुरुआत भी करता है। नंबर 15, जौ या पीली सरसों। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों का उपयोग विशेष रूप से शुभ माना जाता है और यह दोनों वस्तुएं धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व भी रखती हैं। जौ को अन्न के रूप में और पीली सरसों को पूजा के दौरान यज्ञ और हवन में प्रयोग में भी किया जाता है। कहा गया है कि जौ का दान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और घर में समृद्धि का वास भी होता है। और इसी तरह पीली सरसों का उपयोग विशेष रूप से घर में लक्ष्मी के वास के रूप में भी किया जाता है। इसलिए इस दिन इन दोनों का खरीदारी या दान करने से जीवन में हर प्रकार के कष्टों का नाश भी होता है और व्यक्ति की हर काम में सफलता भी मिलती है। और अक्षय तृतीया पर जौ और पीली सरसों का दान करना पुण्य का कारण भी बनता है और इसके द्वारा जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आता है। नंबर 16, घी की खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर घी की खरीदारी को अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि घी को धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त होता है और घी को शुद्धता और आशीर्वाद का प्रतीक भी माना जाता है और इसे हर पूजा में भगवान को अर्पित भी किया जाता है। और घी का धार्मिक महत्व इस बात में है कि यह न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धता और ऊर्जा का भी प्रतीक है। कहा गया है कि घी से दी गई आहुति यज्ञ में विशेष फल देती है और यह व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाती है। अक्षय तृतीया के दिन में घी की खरीदारी से घर में समृद्धि और सौभाग्य भी आता है और साथ ही यह घर के वातावरण को शुद्ध भी करता है और जीवन में शांति का वास भी करता है। घी का दान या घर में रखना भी व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम भी बनता है। नंबर 17, बर्तन या कौड़ी खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर बर्तन या कौड़ी खरीदना भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है और बर्तन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व गहरा होता है, क्योंकि बर्तन को घर में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है और बर्तन को खरीदने से घर में हमेशा अन्न की कमी नहीं होती और घर में लक्ष्मी का वास होता है। कहा गया है कि बर्तन का संग्रह घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है और वहीं कौड़ी को लक्ष्मी माता का प्रतीक भी माना जाता है और इसे खास तौर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा में उपयोग किया जाता है। और कौड़ी का घर में होना यह भी दर्शाता है कि घर में समृद्धि, धन और सुख का वास होगा।
अक्षय तृतीया पर बर्तन या कौड़ी की खरीदारी से घर में हर प्रकार की समृद्धि और सुख शांति का आगमन भी होता है और यह किसी भी घर के लिए अत्यंत ही शुभ होता है। नंबर 18। लक्ष्मी माता की चरण पादुकाएं। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी माता की चरण पादुकाएं का घर में लाना अत्यंत ही शुभ और पुण्यकारी माना जाता है और लक्ष्मी माता के चरण पादुका का संबंध समृद्धि, सुख शांति और ऐश्वर्य से भी है। इन्हें घर में रखने से लक्ष्मी माता का आशीर्वाद घर में निवास भी करता है और धन की कोई कमी नहीं होती। पादुका का प्रतीक हमेशा सही मार्गदर्शन, सुख सुविधा और संतुलन का होता है। इसके साथ ही लक्ष्मी माता की चरण पादुका का पूजन करने से घर में सुख, शांति और आर्थिक उन्नति की शुरुआत भी होती है। कहा गया है कि जहां लक्ष्मी माता के चरण पादुका होती हैं, वहां दरिद्रता का वास नहीं होता और वहां धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का वास भी होता है। और इस दिन इन्हें घर में स्थापित करने से परिवार के सभी सदस्यों को जीवन में समृद्धि और खुशहाली भी मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।